तो राम राम बेसारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे यहाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भाई। तो भी जो आज आप बात करने जा रहे हैं वो अब बात कर रहे हैं हरियाणा में परिवहन के बारे में। तो कल अपन हरियाणा प्राप्त वस्तु जो पढ़ा था टॉपिक, उम्मीद है आपने वहाँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी आज आप जो करने जा रहे हैं भाई हरियाणा का परिवहन। पूछा जाएगा कि हरियाणा परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा परिवहन विभाग की स्थापना तो यह हुई थी भी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा परिवहन विभाग की स्थापना जो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगर पूछा जाए कि परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, परिवहन का राष्ट्रीयकरण तो यो कराया था भी 1972 में और चौधरी बंसीलाल ने कराया था भी यो। चौधरी बंसीलाल जी ने कराया था 1972 में। 1968 तक लेकर 75 तक जो ये हरियाणा के सीएम रहे थे, सबसे युवा सीएम बने थे 41 साल की उम्र में। हरियाणा के पहले जाट सीएम थे, हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री थे भी कौन, चौधरी बंसीलाल। और परिवहन का राष्ट्रीयकरण कभी हुआ था 1972 में हुआ था भी। पूछा जाए वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री भी तो भी परिवहन मंत्री भी अनिल विज हैं। और अंबाला कैंट तक विधायक है भी, अंबाला कैंट से विधायक है भी अनिल विज। और हरियाणा के श्रम मंत्री और ऊर्जा मंत्री जिसने आप बिजली मंत्री भी कहा तो कौन है, अनिल विज जी हैं भाई। अगर ना याद हो तो बहुत ही श्रमिक है, बहुत ज़्यादा रफ्तार तक काम कर रहे हैं, इसलिए ऊर्जा तक काम कर रहे हैं। जो भी फैसला लेना हो तुरंत ले हुए हैं। तो श्रम मंत्री और ऊर्जा मंत्री अगर जब फैसला लेना हो तो किसी भी चीज़ में परिवहन में बैठ कर जावे हैं तो परिवहन मंत्री कौन हो जाओगे, वर्तमान हरियाणा के 15वीं विधानसभा के तो अनिल विज जी हैं भाई, अंबाला कैंट से विधायक हैं। ठीक है। तो भी पूछा जाए कि हरियाणा में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं, टोटल नेशनल हाईवे तो अभी हरियाणा में जो टोटल नेशनल हाईवे हैं तो ये हैं भी 34वीं। ठीक है, हरियाणा में टोटल नेशनल हाईवे हैं भी 34 हैं। और बात करा कि अभी हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे तो हरियाणा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी NH9। कौन सा भी NH9 है। और ये जो NH9 है भी दिल्ली तक स्टार्ट हो जाए, यानी कि बहादुरगढ़ तक हरियाणा में एंट्री कर रहा है और बहादुरगढ़ झज्जर जिले का हिस्सा है। तो भी यो यहाँ भिवानी हो गए, यानी कि रोहतक हो गए, मैं माजावा आ गए, फिर आओ भिवानी, मुंडाल भिवानी में जा गए, आशी इसार में जा गए भी यो सीधा चला जाता डबवाड़ी सिरसा में, वहां तक अभी टोटल लंबाई है 286 किलोमीटर की भी। ठीक है, हरियाणा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, बहादुरगढ़ स्टार्ट हो है, डबवाड़ी सिरसा तक जावा है। और भाई अगर बात करा कि पहले नाम क्या था इसका, तो इसका पहले नाम था भी NH10। पहले नाम क्या था भी इसका, तो NH10 था भी। NH9 का नाम क्या था भी, तो NH10 था। और भी NH10 मूवी भी, NH10 में जो मूवी है इसमें अभिनय किया है भी अनुष्का शर्मा ने, विराट कोहली की पत्नी है अनुष्का शर्मा ने अभिनय किया है भी NH10 मूवी में। ठीक है, हरियाणा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है भी NH9। बहादुर रोड तक है, आशी सार में डबवाड़ी से तक जाओ, 286 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई कितनी हरियाणा में, नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई तो नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई तो टोटल लंबाई है नेशनल हाईवे की 3391 किलोमीटर। ठीक है,
नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई है 3391 किलोमीटर। अगर सड़क की पूरी लंबाई पूछी जाओ तो 31,438 किलोमीटर अभी पूरी पूछी जाओ है कि हरियाणा में सड़कों की सर्वाधिक, यानी कि पूछा जाओ, यह भी बताओ सर्वाधिक कहाँ पे है। अगर सड़कों की टोटल लंबाई बात कराएं एक बार कि भाई टोटल लंबाई कितनी है सड़क की, तो टोटल लंबाई है अभी 31,438 किलोमीटर। सड़कों की टोटल लंबाई है 31,438 किलोमीटर है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा पड़ा है अपन है, तो NH9 पड़ा है। और NH नेशनल हाईवे टोटल लंबाई है 3391 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे तो ये अभी 148A 148A है, जो हरियाणा में मात्र 6 किलोमीटर में जा भी हो, मात्र 6 किलोमीटर में जावा है। जो शुरू हो लिया वैसे तो चंडीगढ़ तक है, लेकिन पंजाब में होता हुआ अपना जो हरियाणा का जो अक्षेत्र है, जो एरिया वह है, वो डबवाड़ी सिरसा का हुआ भी। और कितना हुआ है, मात्र 6 किलोमीटर का हुआ भी। डबवाड़ी सिरसा में वो गुजा है मात्र 6 किलोमीटर का हुआ भी, डबवाड़ी सिरसा में कहे वो कहें। तो हरियाणा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 148A, सबसे बड़ा है NH9। अगर बात करा कि हरियाणा में सड़क की होगी भी टोटल लंबाई, पूछा जाएगा कि अभी स्टेट हाईवे की कितनी लंबाई हरियाणा में, तो 1676 किलोमीटर। तो स्टेट हाईवे कितनी लंबाई है, 1676 किलोमीटर भी। स्टेट हाईवे की लंबाई है 1676 किलोमीटर। ठीक है, स्टेट हाईवे की टोटल लंबाई है 1676 भी। 3391 किलोमीटर की लंबाई थी नेशनल हाईवे की। और सड़कों की कुल लंबाई हरियाणा में कितनी हो जाएगी, 31,438 किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 9, सबसे छोटा 148A। तो पूछा जाओ स्टेट हाईवे की टोटल लंबाई कितनी है, तो 1676 किलोमीटर है भी हरियाणा में टोटल लंबाई। और सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है जो, वो भी स्टेट हाईवे 12। सबसे बड़ा ऐसा लिखा, हाँ, सबसे बड़ा जो स्टेट हाईवे है यह भी NH12 भी, सॉरी SH12 है भी। ठीक है, 192.32 किलोमीटर की लंबाई इसकी, SH12 की 192.32 किलोमीटर की लंबाई। निजामपुर तक लेकर मुणक तक है भी यो, जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, यो सॉरी स्टेट हाईवे है, निजामपुर से लेकर मुणक तक है। और मुणक नहर को दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है। पूछा जाए किस नहर को लेकर विवाद है हरियाणा में, तो भी दिल्ली के साथ, तो मुणक नहर को लेकर विवाद है। और मुणक नहर की हरियाणा में टोटल लंबाई 103 किलोमीटर की 2012 में शुरुआत हो गई थी भी। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है SH12। सबसे छोटा स्टेट हाईवे, सबसे छोटा स्टेट हाईवे SH6A है भी, SH6A सबसे छोटा स्टेट हाईवे है SH6A। ये भी जगाधरी से पोंटा तक है भी, जगाधरी से पोंटा तक। और जो इसकी लंबाई है वह भी 3.70 किलोमीटर की, SH6A की लंबाई है जो 3.70 किलोमीटर की है भाई। ठीक है, 3.71 किलोमीटर की या 3.70 किलोमीटर की लंबाई है अभी। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे पढ़ लिया 9 है, छोटा 148A है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे 12 है, सबसे छोटा स्टेट हाईवे 6 है। टोटल हाईवे कितने हैं, 34 हैं अभी। ठीक है, ये बात कराएंगे कि भी हरियाणा में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक किस जिले में है।
पूछा जाओ कि हरियाणा में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई, तो सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है, तो सबसे अधिक लंबाई है जो वह भी हरियाणा का हिसार जिले में। अभी सड़क का ही बात करी है, ठीक है। नेशनल हाईवे में अलग क्वेश्चन पूछा होगा कि नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई किस में है, ठीक है। सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है हिसार में। अगर पूछा जाए कि भी सड़कों की सबसे कम लंबाई, तो कम लंबाई है भी या फरीदाबाद में भी, कम लंबाई कहाँ पहुँच जाओगी, फरीदाबाद में। बात है सड़कों की सबसे अधिक लंबाई हिसार में है, सब तक कम लंबाई है भी फरीदाबाद में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भी नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई भी या सबसे अधिक लंबाई, तो भी जो नेशनल हाईवे सर्वाधिक लंबाई है वह भी भिवानी जिले में है, ठीक है। नेशनल हाईवे भी सर्वाधिक किस जिले में जावा है, तो भिवानी में जावा है। और नेशनल हाईवे की कम लंबाई भी, नेशनल हाईवे की जो कम लंबाई है वह भी फतेहाबाद जिले में जाओ भी, ठीक है। फतेहाबाद जिले में जाओ भी। सड़क की देखो अधिक लंबाई हिसार में है, कम फरीदाबाद में है। नेशनल हाईवे सबसे अधिक लंबाई भिवानी में है और नेशनल हाईवे कम लंबाई फतेहाबाद में है भी, ठीक है। अगर पूछा जाए भी कि हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड, हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड, तो भी बस स्टैंड है हरियाणा सबसे पहला अम्बाड़ा का भी। अम्बाड़ा जो बस स्टैंड है हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड है और इसकी स्थापना हुई थी भी 1950 में। हरियाणा सबसे पहला बस स्टैंड है अम्बाड़ा बस स्टैंड है भी, और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और अम्बाड़ा बस स्टैंड का जो नया नाम है सुषमा स्वराज बस स्टैंड भी, सुषमा स्वराज बस स्टैंड नाम अभी नया, ठीक है, नया नाम है अम्बाड़ा बस स्टैंड का नया नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का बस डिपो कहाँ पर है पहला, हरियाणा का पहला बस डिपो, तो हरियाणा का पहला बस डिपो भी, तो भी यो खुला था भी गुरुग्राम में भी, 1950 में खुला था, ठीक है। हरियाणा का पहला बस डिपो भी गुरुग्राम में 1950 में खुला था, बस स्टैंड खुला था अम्बाड़ा में 1950 में भी, ठीक है। हरियाणा में टोटल बस स्टैंड पूछे जावे, टोटल बस स्टैंड, तो भी हरियाणा में जो टोटल बस स्टैंड अभी पहले थे 97 में, ठीक है, पहले जो थे 97 में हैं, और हाल फिलहाल जो बस स्टैंड है भाई 110 हो रहे हैं अभी, ठीक है। हाल फिलहाल बस स्टैंड कितने हो रहे हैं, 110 हो रहे हैं हरियाणा में, ठीक है। बढ़ दे रहे हैं अभी रोज के, तो भी 110 हो रहे हैं। पूछा जाए कि हरियाणा में बस डिपो कितने हैं, सब बस डिपो, बस डिपो कितने हैं हरियाणा में, तो बस डिपो भी हरियाणा में 24, ठीक है। हरियाणा में बस डिपो है 24 और सब बस डिपो हैं भी 13, सब बस डिपो 13 भी, ठीक है। बस डिपो हैं भी 24 हरियाणा में, सब बस डिपो 13 और भी टोटल बस स्टैंड 97 में, ठीक है। पूछा जाए कि हरियाणा का आधुनिक बस स्टैंड भी, हरियाणा का आधुनिक बस स्टैंड, तो यो है भी करनाल का, ठीक है। हरियाणा का आधुनिक बस स्टैंड करनाल में है। पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड भी, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, तो ये भी झज्जर का भी। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर, आधुनिक बस स्टैंड है करनाल। अगर पूछा जाओ कि 4 मंजिला बस स्टैंड कौन सा है हरियाणा का, 4 मंजिला बस स्टैंड भाई, तो भी 4 मंजिला बस स्टैंड है, यह भी फतेहाबाद जिले का, 4 मंजिला बस स्टैंड भी फतेहाबाद जिले का है। अगर पूछा जाए कि भाई हरियाणा का
नवीनतम बस स्टैंड कौन सा है? नवीनतम बस स्टैंड तो अभी यो है आसन शिवा गांव। आसन शिवा पानीपत का अभी, आसन शिवा पानीपत का है जो नवीनतम जो बस स्टैंड है बना गया है, नया बस स्टैंड है। तो भाई किसी पर ज़्यादा भरोसा भी ना कराया करो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अपना ने अपने मार दे कि खांदा कोई किसी पर रहम नहीं, कि अड़े अपना ने अपने मार दे वो खांदा किसी पर रहम नहीं। तन्ने के लगा था यह दुनिया जिंदगी भर साथ देगी, ना ना लड़ ले कुत्ता बिल्ली पाड़ लिए पर बैम नहीं, अरे बैम नहीं। तो भी किसी पर भी मतलब इतना वो ना करो कि यो मेरा है मैंने छोड़ के नहीं जाएगा, ना ना भाई जो चीज़ बनी है वह ख़त्म ज़रूर होगी। सच्चाई है भी, वास्तविकता कदे नु मान दो कि मेरे पर फलाना बना रहा जाता, ढकड़ा बना रहा जाता, एक साथ ना पकड़ियो, पढ़ाई किसी साथ नहीं होती भी, एक मात्र पढ़ाई के साथ जरिया है जो भी सबको मैं छोड़ सका है, लेकिन बस पढ़ाई नहीं छोड़ेगी भी, किसी भी हालत में किसी ने भी नहीं छोड़ेगी भाई, ठीक है। तो भी कुछ ना कुछ पाओगे तो पढ़ा करो। तो नवीनतम बस स्टैंड है भी आसन शिवा पानीपत का। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा की पहली बस ड्राइवर, पहली महिला बस ड्राइवर भी, तो हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर है भी यह है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी है। और भी सिरसा का नैनवाड़ा गांव है इसका भी, सिरसा का नैनवाड़ा गांव है पंकज चौधरी का, ठीक है। अगर पूछा जाओ कि पहली बस कंडक्टर कौन है, तो भी पहली बस कंडक्टर है भी शर्मिला चौधरी रेवाड़ी। पहली बस कंडक्टर शर्मिला चौधरी रेवाड़ी की रहने वाली है भैया, ठीक है। पहली बस कंडक्टर है शर्मिला चौधरी रेवाड़ी की है। अगर पूछे जावे कि हरियाणा में लाल सड़क कित पाई जाऊंगी, ठीक है, तो हरियाणा में जो लाल सड़क पाई जावे हैं वह पाई जावे भी आशी में। लाल सड़क भी हरियाणा में आशी में पाई जावे भी हिसार में, ठीक है। लाल सड़क आशी हिसार में पाई जावे हैं। अगर पूछा जाओ कि ग्रीन रोड कित पाया जाओ हरियाणा में, तो ग्रीन रोड है भी यो पाया जाए पटौदी में, पटौदी गुरुग्राम में, ठीक है। ग्रीन रोड हरियाणा में पटौदी गुरुग्राम में पाया जावा है, ठीक है। और भाई कूड़े कचरे से बना रोड, कूड़े कचरे से बना रोड भी या बनी सड़क भी, तो भी बनी सड़क है जो कूड़े कचरे हैं यह भी बटगांव सोनीपत, बटगांव सोनीपत भी, बटगांव सोनीपत में है। कूड़े कचरे से बनी सड़क पाई जाओ भी। अगर पूछा जाओ कि कल्पना चावला का नाम तर रोड कहाँ पर बन रहा है, तो कल्पना चावला का नाम तर रोड बन रहा है अमेरिका में। पूछा जाओ भी कल्पना चावला का नाम तर रोड कहाँ पर है, तो भी कल्पना चावला के नाम से रोड भी, जो रोड है ये अमेरिका में पाया जाओ भी। कल्पना चावला का नाम तर रोड है जो अमेरिका में पाया जाओ है। पेपर में पूछा जावे कि भी बाहरी चालक वाहन प्रशिक्षण केंद्र, बाहरी चालक वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी यो पाया जाए मुरथल सोनीपत में, मुरथल सोनीपत में है। और भी मुरथल के पराठे बहुत फेमस है भी,
ठीक है। और मुरथल की शराब भी बहुत ज़्यादा फेमस है भी, ठीक है। पूछा जाओ कि वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र हो गया, भारी वाहन है। अकेला वाहन निरीक्षण केंद्र पूछा जाओ भाई, हरियाणा राज्य का वाहन निरीक्षण केंद्र, तो वाहन निरीक्षण केंद्र भी, तो यो पाया जा भी रोहतक में भी, ठीक है। वाहन निरीक्षण केंद्र है रोहतक में पाया जाओ भी। पूछा जाओ कि नया मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू है हरियाणा में, नया मोटर व्हीकल एक्ट, तो ये था भी 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। हरियाणा में जो नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू रहा है यो रहा भी 1 अप्रैल 2018 को भी, ठीक है। और पूछा जाओ कि हरियाणा में ट्रैफिक मुख्यालय कहां पर है, तो भी हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय, हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय भी, पहला ट्रैफिक मुख्यालय, तो यो है भी करनाल में। हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहां पर है, करनाल जिले में है। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा का पहला ड्राइविंग स्कूल, पहला ड्राइविंग स्कूल भी हरियाणा में, तो ये भी कहां पर जाएगा, करनाल, ठीक है। हरियाणा का पहला ड्राइविंग स्कूल है तो ये भी कहां पर जाओगा अभी, करनाल में जाओगा। और बात करा भी हरियाणा में टोटल कितने प्रकार के बस चालन हैं, तो भी हरियाणा में 4 प्रकार की बस चालन भी, हरियाणा में 4 प्रकार की बस चलती हैं भाई, ठीक है। हरियाणा में 4 प्रकार की बस चालन हैं। जो पहली है वो है भी हरियाणा उदय, ठीक है। हरियाणा उदय जो भी सीएनजी वाली बस है भी, ठीक है। हरियाणा उदय सीएनजी वाली बस है भी। नंबर 2 पर है भी हरियाणा सारथी वोल्वो, हरियाणा सारथी वोल्वो या एसी वाली बस है भाई, ठीक है। हरियाणा सारथी वोल्वो और भाई हरियाणा उदय सीएनजी की है भाई। और भाई 2 बस हैं, एक तो है हरियाणा गौरव और एक है हरियाणा शक्ति, ठीक है। जो ये दोनों बस है ना भाई, ये ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं। हरियाणा शक्ति, हरियाणा गौरव भी, हरियाणा उदय सीएनजी की बस है, हरियाणा सारथी वोल्वो एसी वाली बस है भी, ठीक है। भी पूछा जाए कि भी हरियाणा में सीएनजी वाली बसों का निर्माण कहां पर होता है, सीएनजी व विद्युत चलित बसों का निर्माण, तो भी यो है भी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में है जो सीएनजी व विद्युत चालित बसों का निर्माण होता है। अगर पूछ लियो ना कि भी जो सीएनजी की बस है हरियाणा में, सॉरी विद्युत की बस कहाँ पर चल रहे हैं, तो अभी विद्युत की जो बसें चलती हैं, विद्युत बसें हरियाणा में गुरुग्राम में चलना भी, गुरुग्राम में चलती हैं। और जो चलना है भी गुरुग्राम में, यह भी पोलैंड देश की सहायता था चलना भी, पोलैंड देश की सहायता से भी, ठीक है। जो गुरुग्राम में चल रहे हैं भी पोलैंड देश की सहायता से चल रहे हैं। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा में हाइड्रोजन बस का निरीक्षण कहाँ पर कराया गया है, तो भी जो हाइड्रोजन बस का निरीक्षण कराया गया है हरियाणा में, तो हाइड्रोजन बस का निरीक्षण तो ये निरीक्षण कराया गया है अभी फरीदाबाद जिले में, ठीक है। हाइड्रोजन बस का जो निरीक्षण है
यो फरीदाबाद जिले में कराया गया है भी। ठीक है, बस का भी पूछा जावा है कि हरियाणा में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कित पाया जावा है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व हरियाणा में कहाँ पर पाया जावा है, तो घनत्व पाया जा भी अंबाला में हुई। हरियाणा में सर्वाधिक जो घनत्व है वो भी अंबाला जिले में पाया जावा है, कम पाया जावा भी जींद में। ठीक है, पूछा जावा है कि भी हरियाणा में सर्वाधिक घनत्व कित पाया जावा है, सबसे कम सबसे अधिक है भी अंबाला में, और भी सबसे कम भी सड़कों का सबसे कम घनत्व भी तो ये पाया जावा भी जींद में। ठीक है, सबसे कम घनत्व सड़कों का जींद में पाया जाता है। अगर बात करा कि भी कच्ची सड़कें सर्वाधिक कित पाए जाएंगे हरियाणा में, कच्ची सड़कें सर्वाधिक भी, तो भी कच्चे सड़कें जो सर्वाधिक पाई जाए हरियाणा में वह पाए जाएंगे भी सिरसा में भी। कच्ची सड़कें सर्वाधिक हरियाणा में कित पाई जाएंगी, सिरसा में पाई जाएंगी। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में पक्की सड़कें सर्वाधिक कहाँ पाई जाएंगी, पक्की सड़कें सर्वाधिक तो यह पाए जाएंगे भी अंबाला में। घनत्व भी ज़्यादा अंबाला में पाया जावा है और भी सड़कें भी ज़्यादा अंबाला में पाए जावा भी। ठीक है, और भी बात करा कि हरियाणा में जो ग्रामीण इलाके में रोड बनाया करे तो उन्हें कौन बनाया करे, पूछा जावा है कि ग्रामीण इलाकों की रोड बनाए जाते हैं, यानी एक गांव में जो दूसरा गांव में रास्ता जाओगा तो बनाओ भी हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड बनाओ भी ये रास्ते। ठीक है, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड बनाती है। आपके गांव में तो कोई भी रास्ता जाता हो तो आप देख सको हो, जो बोर्ड एक पीड़ा खंबा लगाया पावा चौड़ा हा, उस पर लगाया हो जो गांव है इतने किलोमीटर पर है, और सब ऊपर लिखा पावा भी हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा निर्माणित भी। ठीक है, तो भी यो था अपना परिवहन का टॉपिक भी। कल अपन करांगे नेशनल हाईवे का टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा रहो, शेयर करा रहो, कमेंट करा रहो, सब्सक्राइब करा रहो भी। ठीक है, तो भी आप ना किसी भी चीज़ में कमी लागे तो आप बता सको हो, साउंड में या लाइटिंग में कुछ भी, उस बात पर पूरा जोर डालेंगे। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा रहो भी, और पढ़ने लाग जाओ, बहुत टाइम हो गया है। पेपर जरूर होना भाई, देखो 1 महीना नहीं 2 महीने पक्के हैं। ठीक है, और बाकी अपने खातर बेनिफिट है जितना टाइम अपना मिलने लग रहा है। तो भी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसारा, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ भी।